आज बात करेंगे। टॉपिक हमारा जो है वो हेल्थ केयर जो है, हेल्थ केयर ऑफ द कम्युनिटी के ऊपर। इसमें काफी सारी चीजें हम देखेंगे, जैसे इसमें कैसे कैसे जो है वो चेंजेज आए। हेल्थ केयर जो है हम लोग जो WHO क्या क्या चेंज किया, आखिरी में हम लोग जो है अब शुरू से लेकर के अभी तक जो है जितने डिके हुए हैं उन सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। अभी हम लोग शुरू में देखते हैं इसका कि हेल्थ जो हम बात करते हैं जैसे हेल्थ केयर के बारे में, तो एक्चुअली ये है क्या। तो अगर डिफिनीशन वाइज हम लोग देखें तो इट इज डिफाइंड एज मल्टीपल सर्विस रेंडर्ड टू इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और कम्युनिटीज बाय द एजेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज एजेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज और प्रोफेशनल्स ऑफ द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग, मेंटेनिंग, मॉनिटरिंग और रीस्टोरिंग हेल्थ। तो ये सारे इसमें डॉक्टर्स आ जाएंगे, सारे प्रोफेशनल्स आ जाएंगे, जितने हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे वो आ जाएंगे, जो भी हेल्थ से रिलेट कर रहे हैं, हेल्थ केयर सर्विस से रिलेट कर रहे हैं, वो सब आ जाएंगे। और इसमें मेन फोकस जो होगा वो हेल्थ को प्रमोट करना, मेंटेन करना, उसको मॉनिटर करना, और जो भी डिजीजेज है उसको उसके वजह से जो भी इम्पैक्ट आ रहा है, रिहेबिलिटेशन वगैरह जो भी हुआ, तो हम लोग उसको जो है रीस्टोरेशन ऑफ हेल्थ करते हैं। तो ये हमारा डिफिनीशन हुआ अगर हेल्थ केयर के ऊपर पूछा जाए तो। इसमें जो है हम लोग डिफरेंट लेवल्स के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर 3 लेवल्स हैं, और ये लेवल जो है वो इसमें जैसे नंबर ऑफ बेड्स, सर्विसेज, इन सब चीज से वो रिलेट करता है। जैसे प्राइमरी लेवल हेल्थ केयर है हमारा, उसके बाद उससे एडवांस हमारा सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर है, उसके बाद हमारा टर्सरी लेवल 3rd नंबर पे आता है हेल्थ केयर सेंटर्स। तो प्राइमरी लेवल हेल्थ केयर जो हमारा सर्विसेज होता है उसमें PHC आ जाता है, सब सेंटर आएगा उसके अंदर। और जो भी सर्विसेज हम लोग मोस्टली देखते हैं वो प्राइमरी लेवल हेल्थ केयर से ही हमारा जो है शुरू होता है। और अभी आगे हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली अभी ऐसा हो रखा है कि बीच में जो है जैसे हम लोग सारे डिकेज के बारे में बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट्स जो है वो कैसे चेंज हुए इसमें आपको पब्लिक हेल्थ के अंदर में, और वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें किस किस डिके के हिसाब से, किस किस ईयर जो है रेंज के हिसाब से इसमें चेंजेस आए। 3-4 चेंजेस हैं, उसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जैसे PHC पे हमारा 5 से 6 जो है वो बेड्स होते हैं, और उसके अंदर लिमिटेड सर्विसेज होते हैं। हमारा सब सेंटर जो होता है उसके अंदर स्टाफ जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो सर्विस होता है, जो हमारा पब्लिक हेल्थ के अंदर जो है, अगर हम लोग हेल्थ सर्विसेज के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा बेनिफिट हमारा प्राइमरी लेवल सेंटर पे ही होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ डिजीजेस जो है वहीं पे हमारा जो है सॉर्ट आउट हो जाते हैं। और इसके बाद जो हम लोग फर्स्ट आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विच वन इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो इसमें इन तीनों जो है लेवल्स में से आपके CHC जो होता है वो हमारा फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है। सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर के बारे में, टर्सरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर के बारे में हम लोग बारी बारी से इसमें बात करेंगे कि क्या क्या जो है हेल्थ सर्विसेज जो है, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सेकेंडरी हेल्थ लेवल पे केयर पे आते हैं, और क्या क्या जो है वो टर्सरी लेवल पे आते हैं। जैसे हम लोग प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर के बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन रिसिपिएंट ऑफ केयर एंड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो सबसे बेसिक जो है हमारा ये लेवल होता है। मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स एट दिस लेवल आर सॉल्व्ड बाय द पीपल विद सम असिस्टेंस एंड गाइडेंस ऑफ हेल्थ वर्कर्स लाइक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स, ANM, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, विलेज हेल्थ गाइड एंड ट्रेन दाइज। तो मेजॉरिटी ऑफ जो है केसेस, ये जो हमारे फर्स्ट लाइन के जो हेल्थ वर्कर्स हैं वही हमारे जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और इनके बाद जो प्रॉब्लम अगर हमारा आता है तो रेफर होता है वो। इन रूरल एरिया दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय PHC एंड देयर सब सेंटर। तो इसमें हम लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग PHC जो है वो ऑलमोस्ट 30,000 के पॉपुलेशन के अंदर हम लोग एक PHC को बनाते हैं। और अगर हम लोग बात करें सब सेंटर के बारे में तो हम लोग जो है मतलब गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है, गवर्नमेंट के हिसाब से जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से है। तो इसमें क्या होता है कि PHC 30,000 के पॉपुलेशन पे होता है, और डिपेंड करता है थोड़ा बहुत इसके अंदर वेरिएशन जो है वो किस तरीके का जो है लोकेलिटी है, किस तरह का जो है पॉपुलेशन का वो एरिया है हमारा,
वहाँ का ज्योग्राफिकल जो उसका कंडीशन कैसा है, हिली है, माउंटेन है, तो इन सब चीजों पे वो चेंजेस वहाँ पे आते हैं, वेरिएशन आते हैं। ऑलमोस्ट 5000 जो है पॉपुलेशन के अंदर में एक सब सेंटर जो है हमारा होता है। हम लोग यहाँ देखते हैं, ये सारी चीजें आपको अलग से देखनी होंगी। इन अर्बन एरिया these services are given by maternal child health and family welfare centers और dispensaries। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब हम रूरल एरिया के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली पीएचसी सब सेंटर्स ये सब जो है हमारे रूरल एरिया में जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम लोग अर्बन एरिया में बात करते हैं तो एमसीएच जो है फैमिली वेलफेयर सेंटर्स और डिस्पेंसरीज वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को देखता है। जैसे मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आर टेकन आर केयर मोस्टली विच रिक्वायर्स सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन सर्विसेज एंड क्यूरेटिव सर्विसेज। तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे पीएचसी के अंदर आपको एक्सरे मिल गया, लेकिन जब आप उसके सेकेंडरी लेवल पे जाइएगा तो सीएचसी और इसके अंदर में आपको एक तो नंबर ऑफ बेड्स बढ़ जाते हैं, उसके अंदर स्पेशलाइजेशंस बढ़ जाते हैं, और आपको जो है उसके अंदर जो हमारे मशीनरी है, जो हमारा इक्विपमेंट्स है वो सब बदलेंगे। वहां पे जो लैब है वहां वो बदलेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग अगर ये चेक करें कि एक्सरे मशीन अगर हमको मिलता है पीएचसी के लेवल पे, बहुत रेयर है, मोस्टली नहीं होता, तो वो सब ये सारी मशीनें जो है आपको सीएचसी के लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे वो मिलेंगी। These services are provided at district hospitals and CHC which also serves as first referral unit। जैसा हम लोग बात की है कि ये सेकेंडरी लेवल जो हेल्थ केयर होता है हमारा, इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं या सीएचसी के अंदर आया, जितने सीएचसी आते हैं, तो ये सब जो है फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है। तो ये एग्जाम में आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका वैवा हो तो ये हमेशा ध्यान रखें कि हमारा जो है फर्स्ट रेफरल यूनिट पीएचसी नहीं होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सीएचसी सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर जो होता है वो हमारा आपको फर्स्ट जो है रेफरल यूनिट होता है। और इसमें ऑलमोस्ट जो है 120 के करीब करीब में जो है बेड्स होते हैं। तो अगर आपको जो है प्राइमरी लेवल पे देखेंगे तो 5-6 बेड्स होते हैं, 10 के करीब करीब में होते हैं, विद इन 10। और यहाँ जो आप अगर देखेंगे सीएचसी के लेवल में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल में तो यहाँ पे आपको 120 के करीब में होंगे। यही अगर आप ट्रस्टी लेवल के बारे में बात करेंगे तो उसमें इसमें क्या होगा कि इससे ज्यादा बेड्स होते हैं। और जैसे मेडिकल कॉलेजेस आते हैं ये आ जाएंगे ट्रस्टी केयर में, तो ये इस सब में क्या होता है कि 1200 से ज्यादा भी बेड्स आपको जो है अलग अलग प्लेसेस में देखने के लिए मिलेंगे। तो सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर जो है दोज केसेस विच कैन नॉट बी हैंडल्ड एट पीएचसी आर रेफर टू डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स। तो ये हमारा रेफर होता है यहाँ से प्राइमरी से पीएचसी से, और हमारा प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज जो है वहां से हमारा जो है सेकेंडरी लेवल में हमारा ये होता है, चाहे वो सब सेंटर से हो, चाहे आंगनवाड़ी से हो, कहीं से भी होगा। तो जो हमारा प्राइमरी लेवल का है वो सारे केसेज हमारे सीएचसी को आएंगे या फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को आएगा। टर्सरी लेवल हेल्थ केयर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये थोड़ा सा और प्रिसाइज हो जा रहा है। प्रोवाइडेड एट द स्टेट रीजनल सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशंस। तो ये हमारा होगा, जैसे हम लोग इंस्टीट्यूशन के बारे में भी बात किए थे, मोर स्पेशलाइज्ड लेवल देन सेकेंडरी केयर लेवल एंड रिक्वायर्स स्पेसिफिक फैसिलिटीज ऑल एंड अटेंशन ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड हेल्थ वर्कर्स। तो यहाँ पे हमारा आप देख लेंगे कि नंबर ऑफ जो है हमारे हेल्थ वर्कर्स बढ़ जाएंगे, डॉक्टर्स बढ़ जाएंगे, हमारा स्पेशलाइजेशंस बढ़ जाएगा, और हमारे सारे इक्विपमेंट्स जो है वो बढ़ेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूशन सर्व्स एज ए रेफरल यूनिट फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल्स। तो हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट है, जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया, ये सब जो है हमारे टर्सरी लेवल में आएंगे, और ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो लेवल्स के हमारे रेफर्स होते हैं वो हमारे इस लेवल पे आते हैं। also serves as a teaching institution for education and training of various categories of healthcare professionals। तो यहाँ जो है टीचिंग भी हो रहा है टर्सरी लेवल पे, और यहाँ पे जो है ट्रेनिंग भी दिया जाता है अलग अलग हेल्थ प्रोफेशनल को। यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा कंसेप्ट है, हम लोगों का कंसेप्ट है पब्लिक हेल्थ का, ये काफी चेंज हुआ है। जैसे अगर हम लोग देखें कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, और उससे जो है इसका जो है ये मूव कर रहा है बेसिक हेल्थ सर्विसेज की तरफ से, और फिर से मूव कर रहे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर पे। इसको हम लोग जो है
अलग से समझेंगे कि ये क्या कंसेप्ट है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे कि 1880 में से लेकर के 1920 तक एक डिजीज कंट्रोल फेज था। डिजीज कंट्रोल जो है वो फेज का मतलब ये हुआ कि उस टाइम पे जो है सैनिटरी लेजिस्लेशन जो थे उसके ऊपर ज्यादा फोकस था। जो कंट्रोल ऑफ मैन फिजिकली, जो उसमें जो मैन है, मैन जो है वो कंट्रोल कर रहा था आपको इन्वायरमेंट को, जैसे वाटर सप्लाई को, सीवेज डिस्पोजल को, इन सब चीजों को जो है वो हैंडल किया जा रहा था। तो ये फेज जो है इसके अंदर क्या हो रहा था कि हेल्थ ऑफ द पीपल जो है हमारा इंप्रूव हो रहा था, और वो उसका जो हमारा मीन्स था वो डिजीज एंड हेल्थ डेथ कंट्रोल की वजह से हमारा जो है वो हेल्थ ऑफ द पीपल कंट्रोल इंप्रूव हो रहा था। तो ये एक डिजीज कंट्रोल फेज था। ठीक है, तो जो कंसेप्ट चेंज हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है, जो 40 इयर्स का ड्यूरेशन है, ये डिजीज कंट्रोल फेज था। इसके बाद आगे फिर 40 इयर्स का हम लोग देखते हैं कि इसमें इस फेज में हम लोग देख रहे हैं कि हेल्थ जो है प्रमोशन जो है प्रमोशनल फेज है। तो 1920 से 1960 जो है हमारा वो हेल्थ प्रमोशनल फेज था। इस फेज में हम लोग क्या देखें कि डिजीज कंट्रोल एक्टिविटीज, वन मोर गोल वाज एडेड टू पब्लिक हेल्थ, दैट इज हेल्थ प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे जो हम लोग डिजीज को कंट्रोल करने में एक्टिविटीज कर रहे थे उसके अंदर एक और गोल को ऐड कर दिया गया, और वो गोल था प्रमोशन ऑफ हेल्थ प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल्स। इसके अंदर क्या हुआ, जैसे इसमें क्या क्या चीजें जोड़ी गई, तो इसके अंदर जोड़ी गई जैसे एमसीएच को जोड़ दिया गया, इसके अंदर स्कूल हेल्थ सर्विसेज को जोड़ा गया, इंडस्ट्रियल हेल्थ को जोड़ा गया, अब जो भी सर्विसेज दिया जाता है उसको जोड़ा गया, मेंटल हेल्थ को जो है इसके अंदर ऐड किया गया, रिहैबिलिटेशन जो है फैसिलिटीज जो है सर्विसेज जो होते हैं उसको ऐड किया गया। तो इस पीरियड में जो 1920 का जो हमारा पीरियड है और उससे 1960 का जो पीरियड है, इसमें बोर्ड कमेटी हमारे इंडिया से जो है वहां से भी जो है हेल्थ सेंटर्स को जो है स्टेबलाइज करने के लिए, इंटीग्रेटेड जो है क्यूरेटिव प्रिवेंटिव सर्विसेज देने के लिए, ये सारे जो है हमारे प्रपोजल्स आए और उस पर जो है फॉलो किया गया, स्टेबलाइज किया गया इन सारी चीजों को। तो ये एक एरा जो था वो हमारा हेल्थ प्रमोशनल फेज था, जिसमें 40 ईयर जो है हम लोग हेल्थ प्रमोशनल फेज को देखें। इसके बाद हम लोग इसमें ये देखते हैं कि हमारा जो तीसरा फेज है, तीसरे फेज में हम लोग ये देखते हैं कि इसमें सोशल इंजीनियरिंग फेज है। 1960 से 1980 के बीच में हमारा जो है सोशल इंजीनियरिंग फेज था। इसमें क्या चीज हम लोग देख रहे थे, जैसे जितने भी एक्यूट इलनेसेस थे, जो एक्यूट इलनेसेस थे वो हमारा बेटर इक्विपमेंट्स की वजह से, हमारे नॉलेज की वजह से वो क्या हो रहा था उसको हम लोग क्योर कर पा रहे थे। लेकिन इसके अलावा जो है हम लोग ओल्ड प्रॉब्लम्स को भी कर रहे थे, लेकिन कुछ क्रॉनिक डिजीजेज थे, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज थे, वो इसमें इमर्ज किए। डिजीज उस समय भी था लेकिन उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पता चला कि कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर जो है हमारा डिजीजेज है, अल्कोहलिज्म इसके अंदर है, एडिक्शंस है, ये सारे जो डिजीजेज हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है उसको टैकल करने में फिर प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो ये जो है सोशल इंजीनियरिंग फेज के अंदर में हम लोगों को कुछ और यहाँ चाहिए था। ठीक है, क्योंकि इन सब चीजों को हम लोग ट्रेडिशनल जो है हमारा अप्रोचेज उससे ठीक नहीं कर पा रहे थे, जैसे आइसोलेशन करना या इम्यूनाइजेशन करना या फिर डिसइंफेक्शन करना, ऐसी चीजों से ये प्रॉब्लम जो हमारी आ रही थी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आ रही थी इस फेज में, उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो वहां एक टर्म आया जिसको हम लोग बोले रिस्क फैक्टर। ठीक है, इस जगह पे हमारा रिस्क फैक्टर का टर्म्स आया, जिससे हम लोगों को ये पता चला कि अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीजेज जो है वो भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हो रहे हैं। तो यहां हम लोग जो है, यहां हम लोग इसको देखें कि सोशल इंजीनियरिंग फेज के बारे में। अब हम लोगों को नेक्स्ट आया हेल्थ फॉर ऑल फेज, जिसमें हम लोग अभी हैं, ये अभी चल रहा है। इसके अंदर जो है चौथे फेज में, इसमें जो है गुड हेल्थ के लिए अगर हम लोग बोले तो गुड हेल्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल जो होता है वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इनकम होगा, न्यूट्रिशन होगा, एजुकेशन होगा, सैनिटेशन होगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होगा जो हर एक पब्लिक को मिले। इसके अलावा ये सारे जो है एक पैकेज हुए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर के, और ये चीजें जो हैं वो हर किसी को नहीं मिल रहे थे। ये अभी हर किसी को नहीं प्रोवाइड हो रहा था, सबको नहीं मिल रहा था। इसमें सिर्फ 10 से 20%, 10 to 20% ही पीपल जो थे
जो डेवलपिंग कंट्रीज के थे वो इसका बेनिफिट उठा रहे थे, बाकी इसके बेनिफिशियरीज नहीं थे, और वो इसके लिए कंप्लेन भी नहीं कर रहे थे। ठीक है, वो बता भी नहीं रहे थे। लार्ज नंबर जो है ऑफ वर्ल्ड्स पीपल जो थे हमारे, दे 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 इवन दे डोंट रिसीव्ड, तभी वो जो है इस प्रॉब्लम के लिए कोई भी आंसर नहीं दे रहे थे। तो इसके लिए 1981 में WHO जो है और यूनिसेफ मिल करके ये एक टारगेट लगाया, एम्बिशियस टारगेट लगाया, जिसको बोला गया हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल जो है इस लेवल को लाने के लिए WHO 1981 में ये टर्म लेकर आया, जिसको बोले हेल्थ फॉर ऑल। और इसमें जो है दैट ये जो है ये लेवल ऑफ जो है हेल्थ दैट विल परमिट ऑल पीपल, इसमें जितने भी पर्सन हैं, जितने भी हमारे पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, उन सबको एक तरह का जो है सर्विस प्रोवाइड हो, इसके लिए हेल्थ फॉर ऑल लेकर आया गया। इसको भी हम लोग आगे थोड़ा और डिस्कस करेंगे थोड़ा ब्रीफ में। इसमें हम लोग देखते हैं बारी बारी से, हम लोग इसमें देखते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में। प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ केयर and technology based on practical, scientifically sound and socially acceptable। socially acceptable ये बहुत मार्केबल टर्म है। socially acceptable methods and technology made universally accessible, universally accessible to individuals and families in the community by means acceptable to them through their full participation and at the cost that the community and country can afford। तो ये पूरे ग्लोबली इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया, जहां एक जो है लोअर कॉस्ट में, एक इफेक्टिव कॉस्ट के अंदर में सब लोग अफोर्ड कर पाए, ऐसा जो है सिस्टम बनाया गया। और ये जो है सोशली एक्सेप्टेबल मेथड है हर जगह के लिए, इजिली एक्सेसिबल भी है, और इसके अंदर जो है टेक्नोलॉजी का भी पूरा यूज किया जा रहा है, जो टेक्नोलॉजी भी हमारा जो है अफोर्डेबल है और इफेक्टिव है। इसके कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात करें, द कंसेप्ट ऑफ, जैसे हम लोग अभी बात किए थे कि द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर वाज इंट्रोड्यूस्ड एट इंटरनेशनल लेवल ज्वाइंटली बाय WHO एंड यूनिसेफ एट द अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस in 1978 to achieve the goal of health for all by the year 2008। इसमें हेल्थ फॉर ऑल के बारे में बताया जाता है कि द मेंबर कंट्रीज ऑफ WHO एट द 30th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिफाइंड इट एज, ये हेल्थ फॉर ऑल क्या है, इसके लिए अटेनमेंट ऑफ लेवल ऑफ हेल्थ दैट विल इनेबल एवरी इंडिविजुअल टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ को सोशली, इकोनॉमिकली और प्रोडक्टिव बना सके। ये है हेल्थ फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट। इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर जो सर्विसेज है उसके बारे में आप जब एग्जाम्स देते हैं तो एग्जाम्स में आपको जो है इसके प्रिंसिपल्स लिखने होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। प्रिंसिपल क्या है आपके प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज के? तो इक्विटेबल जो है डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग बारी बारी से इसको देखेंगे। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ये चार चीजें जो है हमारी वो इसके प्रिंसिपल होते हैं। बारी बारी से हम इसको देखेंगे। जो इक्विटेबल जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब है इट मींस प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस मस्ट बी शेयर्ड इक्वली बाय द पीपल। यहां जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा और इक्वल होगा। यहां पे जो है वो क्लासेस को हम लोग जो है नहीं लेकर के आते हैं। कवरेज एंड एसेसिबिलिटी जो है, प्राइमरी हेल्थ केयर एम टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू ऑल द पॉपुलेशन लिविंग इन एनी जियोग्राफिकल एरिया। तो पूरे ग्लोबली जो है इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बारे में, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द प्रोसेस by which individual and families assume responsibilities of their own health and welfare and for those of community and develops the capacity to contribute to their and country development।
तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट रिसोर्सेज से, जैसे हम लोग बात करते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स के बारे में, एमएसडब्ल्यू के बारे में, आशा वर्कर के बारे में, आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में, ये जितना भी आईसीडीएस के अंदर आता है, ये हम लोग क्या करते हैं कि इनके थ्रू हम लोग इस चीज को देखते हैं कि हम लोग एनी हाउ जो पॉपुलेशन है हमारा, जो कम्युनिटी है हमारा, उनके अंदर हम लोग जो है पार्टिसिपेशन का जो है वो फंड डालना है, ताकि उनका खुद भी इसके अंदर पार्टिसिपेशन हो, उनको पता चले कि इस तरीके के कंडीशन के साथ हम लोग क्या कैसे डील करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। और इसके लिए जो है अगर ये सोच कम्युनिटी लेवल पे अगर हो, तभी कंट्री में भी जो है इसका डेवलपमेंट होगा, कंट्री भी डेवलप करेगा। तो ये पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हेल्थ सेक्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। इसके लिए हम लोग आईईसी मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मेथड्स का यूज करते हैं। तो ये पार्ट हुआ इसका। इसके अलावा हम लोग देखते हैं मल्टी सेक्टोरल अप्रोच फॉर अचीविंग द गोल, कोऑर्डिनेशन विद द अदर सेक्टर इज नेसेसरी बिकॉज नो सेक्टर कैन अचीव इट्स गोल इन आइसोलेशन। तो इस जो है इस मल्टी सेक्टोरल अप्रोच का मतलब हुआ जो टेक्नोलॉजी से हुआ, आईटी से हुआ, जो मान लीजिए हमारा रिसर्च से हुआ, हर एक जो है हमारा सेक्टर हेल्थ सर्विसेज के साथ, हेल्थ सेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट होना चाहिए। क्योंकि ये बोलना जैसे कि हम लोग किसी एक गोल को लेकर के अचीव करना चाहते हैं, वो गोल हम लोग तभी कर पाएंगे अचीव जब हम लोग सारे जो है सेक्टर्स उसको एक साथ लेकर के अप्रोच लगा करके और फिर हम लोग उसका आउटकम लेंगे। तो यहां हमको मल्टी सेक्टोरल अप्रोच का यूज है। एप्रोप्रिएट हेल्थ टेक्नोलॉजी, यहां जो हेल्थ टेक्नोलॉजी है इसमें एप्रोप्रिएट जो है वर्ड लगा हुआ है। इट इम्प्लाइज द यूज ऑफ मेथड्स, टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स विच आर साइंटिफिकली साउंड बट सिंपल। तो यहां हमारा वो यूज तो होगा, लेकिन वो स्ट्रांग भी होगा, लेकिन वहां हम लोग को ये देखना है कि हम क्लिनिकली हमारा जो है वो यूज हो और हमारा जो है आउटकम उसका आए, इक्विपमेंट्स का, टेक्नोलॉजी का, लेकिन वो सिंपल हो। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग जो है और बजट के अंदर आए हमारा रिसोर्स वे, जैसे हम लोग पिछले बार बात किए थे कि रिसोर्सेज के बारे में, तो यहाँ किसी भी तरीके से हमारा रिसोर्स वेस्ट नहीं हो, तो मैक्सिमम हम लोग इसका जो है आउटकम ले सकते हैं। तो ये चीज है हमारा एप्रोप्रिएट हेल्थ टेक्नोलॉजी इसमें चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें। फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इट इज एसेंशियल टू मेक फुल यूज ऑफ ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो हम लोगों को सारे रिसोर्सेज का फुल यूज तो करना ही है ताकि वेस्ट ना हो, इंक्लूडिंग द ह्यूमन पोटेंशियल ऑफ द कंट्री। तो हम लोग इस चीज के लिए बात की है कि इंटरसेक्टोरल जो है हमारा कोऑर्डिनेशन इसके अंदर होना चाहिए। और यहाँ जो ह्यूमन है, जो जो हमारा पॉपुलेशन है, वो हमारे लिए रिसोर्स है, तो उनका यूज हम लोगों को करना होगा। जैसे उसमें सीनियर बनाना, उसके अंदर जो है आशा का यूज करना, जो पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड हैं, उनको हम लोग यूज कर सकते हैं नॉलेज देने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है हम ह्यूमन को एज ए रिसोर्स यहाँ यूज कर रहे हैं। और सर्विस बाय कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जो एक बहुत ही स्ट्रांग जो है पिलर है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर फ्रॉम अ लिंक बिटवीन द कम्युनिटी पीपल एंड हेल्थ सिस्टम। तो ये दोनों चीजों को, एक कि ये कम्युनिटी को और दूसरा हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसको लिंक करता है। तो बहुत ही जो है वो स्ट्रांग यहाँ पे हम लोगों को यूज है यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स का ग्रास रूट लेवल पे। दे आर गिवन शॉर्ट एंड सिंपल ट्रेनिंग टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ द सिंपल एंड बेसिक हेल्थ नीड ऑफ द पीपल। तो वो कर देते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो है मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल जो है वो एजुकेशन हमारा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो एजुकेशन के पर्पज से ही होगी। हम ये भी देख सकते हैं इसके अंदर कि जो हमारे आशा वर्कर हैं, जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे जितने भी एएनसी की विजिट्स होती हैं, उसके लिए हर कोई जो है वो पीएचसी पे नहीं जाता। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो हमारे आंगनवाड़ी के अंदर ही, आईसीडीएस के अंदर जो होता है वहां पे ही देख लेते हैं वो, और वहीं से उन लोगों को जो है सर्विसेज, मेडिसिन और जो भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड, सप्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो 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 हमारी जो है वो सप्लीमेंटेशन होते हैं
सप्लीमेंट्स होते हैं उनको वहां से ही मिल जाता है। तो क्या है कि इसमें जो है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे अगर ये भी हम लोग बात करें कि मान लीजिए कि जिस तरह जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, जो हमारा आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, तो इन सारी जो डिजीजेज हैं और कंडीशंस हैं, इनको वो कम्युनिटी में रह करके हैंडल करते हैं। वो उसके लिए एजुकेट करते हैं और टाइम टू टाइम उन लोगों को रेफर करवाते हैं। जो हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनको रेफर करवाते हैं। तो ये सारे रोल जो हैं बहुत ही बेसिक रोल है जो हमारे हेल्थ वर्कर्स कम्युनिटी के अंदर देते हैं, और उनका लिंक जो होता है वो हेल्थ सिस्टम के साथ स्ट्रांग होना चाहिए। रेफरल सिस्टम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो द पेशेंट विद सीवियर कंडीशन अनेबल टू ट्रीट द प्राइमरी लेवल शुड बी रेफर्ड टू द हायर स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट, ये उनका होना चाहिए। लॉजिस्टिक ऑफ सप्लाईज के बारे में अगर बात करें तो इट इंक्लूड्स प्लानिंग एंड बजटिंग ऑफ द सप्लाईज रिक्वायर्ड, प्रोक्योरमेंट और मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल। तो सही तरीके से अगर हो तो हमारा क्या होगा, इस सप्लाई के सही तरीके से होने से हमारा रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे और जहां भी लैक है उसको ओवरकम किया जा सकता है। फाइनली हम लोग इसमें देखते हैं कि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर यह भी बनता है कि एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो इसमें आपको जो है हम लोग इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट्स को देखे हैं, आप अपने हिसाब से इसको देखेंगे बुक के अंदर और आपको इसको एक्सप्लेन वहां करना होता है। इसमें जो हमारा पॉइंट्स है वो ये है कि हम जो है जो एलिमेंट है हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर का, टू एजुकेट टू गिव एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो वहां हम लोग इसको जो है कम्युनिटी लेवल पे एजुकेशन देते हैं ताकि हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में हमारे कम्युनिटी के अंदर पॉपुलेशन को पता चले। प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये हमको करना होता है। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर का मतलब ये हुआ जो हम लोग क्लोरिनेशन करते हैं वाटर का, और बहुत सारे प्लेसेस पे जो है आरओ का पानी भी, फिल्टर का पानी भी दिया जाता है, तो फिल्टर करके, और जो हमारे सप्लाई से पानी आ रहा है उसमें ही हम लोग जो है उसको फिल्टर करके और उसके अंदर जो है क्लोरीन दे करके, क्लोरिनेशन करके सप्लाई होता है वाटर। तो ये जो है सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, ये हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर का एक एलिमेंट है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो है एंड फैमिली प्लानिंग, ये सर्विस प्रोवाइड कराना, जिसमें हमारा जो है जो एनसी की मदर्स होती हैं, जो 15 से लेकर के 49 हमारे एज ग्रुप की होती हैं मदर्स, उनके लिए मैटरनल जो भी उनकी सर्विसेज होती हैं एमसीएच के अंदर आती हैं, वो चाइल्ड केयर में जो जो उनसे रिलेट करता है वो जो आईसीडीएस से मोस्टली सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। और फैमिली प्लानिंग का जो भी मेथड्स हैं वो हमारा जो है इसके अंदर आता है कि उनसे फैमिली प्लानिंग कराना, जो भी एलिजिबल जो है कपल होंगे उनको उससे इंप्लीमेंट कराना। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द मेजर इन्फेक्शियस डिजीज, जितने भी प्रिवेंटेबल डिजीज हैं जो इम्यूनाइजेशन से उनको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए जो है वो इम्यूनाइजेशन करना। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली इंडेमिक डिजीज, जो भी डिजीज इंडेमिक है, जैसे हमारा इंडेमिक डिजीज में आपको जो है वो डेंगू हुआ, कॉलेरा हुआ, ये आपको जो है, इसके अलावा जो भी डिजीजेज हमारे एक सोसाइटी के अंदर जो है वो है, तो उन हेपेटाइटिस हुआ, तो उन पर कंट्रोल करना और उनके लिए जो भी प्रिवेंशन हो सकता है उसको करना। टाइम टू टाइम वो डिजीज जो है वो एक क्लाइमेट के अंदर, सर्टन क्लाइमेट के अंदर में जो है वो वहाँ इंडेमिक होना शुरू होता है, एपिडेमिक हो जाता है, तो वैसे कंडीशन को कंट्रोल करना, ये हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर का एलिमेंट हुआ। एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीजेज एंड इंजरीज, तो उसका ट्रीटमेंट जो होगा, जो इंजरीज होंगे और कॉमन डिजीज होंगे वो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे ही हो जाएगा। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, ड्रग सप्लाई हमारा जो है वो वहां पे होगा, जो भी हमारे एसेंशियल ड्रग्स होते हैं। ये सारे एलिमेंट्स हैं हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर के, और हम लोग इससे 2 तरह का क्वेश्चन जो है वो हमको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक हमारा जो होगा इसके अंदर कुछ तो टर्म्स हैं
जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें। और दो क्वेश्चंस इसमें जो है वो मेन निकलता है, एक एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। ये आज का टॉपिक